आज एक पिता बैठे हुए हैं इस तरीके से। हमारे साथ मीरा भाईंदर शहर की नगर सेविका हैं। अचानक मैडम हमने आपको देखा, आप बच्चे के पिता से कुछ बात कर रहे थे और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली उनके साथ में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि 10 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप कुछ बात कर रहे थे। नहीं, मैं पहली बार आज उनसे मिली हूँ। डायरेक्टली इनसे मेरी बात नहीं हुई, बट इनके कोई मित्र हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई थी। और जैसा कि हम सभी ने सोशल मीडिया से ही पता चला और देखा, मैंने सोचा भी मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन क्योंकि कई लोग जा रहे थे और मतलब कहीं ना कहीं मैं पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट कचहरी हर चक्कर काट चुकी हूँ। इट्स अ डिफिकल्ट फाइट। आज एक पिता बैठे हुए हैं इस तरीके से कि मुझे पता है कि कानूनी लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। आज एफआईआर नहीं हो पा रही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, कई बार लोगों को जस्टिफाई करते हुए देखा है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो सिर्फ एक आरोप है, साबित नहीं होता। तो एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का। क्लियरली देखा गया है कि क्रेन गिरी है, क्लियरली देखा गया है एक व्यक्ति ने अपने घर का चिराग खोया है, एक युवा की डेथ हुई है। और एक एफआईआर में जो मेन आज प्राइमा फेसी आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले जिस बिल्डिंग में काम चल रहा था किसका प्रोजेक्ट है, तो आप सीधे बोलते हैं हाँ यार उस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, वहां से नुकसान हुआ। तो आप पहले पार्टी उसी को बनाएंगे ना, बाद में जांच पड़ताल होगी, दूसरी पार्टी होगी। हम एग्री करते ये एक्सीडेंट है, ये कोई इंटेंशनल नहीं है, लेकिन ये लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हुआ। जब लापरवाही के कारण एक्सीडेंट होता है तो जिसकी लापरवाही है उनको उसमें आरोपी बनाया जाता है। आज आपने कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, अगर हर व्यक्ति अपनी लापरवाही से मुंह मोड़ेगा, कल को सब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मेरी क्या गलती है, मैंने तो सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मेरी क्या गलती है, मैंने तो क्रेन लिया था। क्रेन चलाने वाला बोलेगा मेरी क्या गलती है, जिसने क्रेन बनाया उसको बोलो। तो ये क्या मतलब है? सामूहिक, आज पुलिस ने भी अपनी एफआईआर में सामूहिक आरोपी, मतलब ये सामूहिक कृत्य है, मतलब इसमें एक जन की गलती नहीं है, अनेक लोगों की गलती है। ये खुद पुलिस ने अपनी एफआईआर में सेक्शन डाला हुआ है। तो वो अनेक लोगों की गलती में जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी होती है, बिल्डर की होती है, वो कैसे नहीं हुई? अरे लोग जब फ्लैट खरीदते हैं ना, तब बिल्डर की गुडविल देख के खरीदते हैं, तब कॉन्ट्रैक्टर को देख के फ्लैट नहीं खरीदते हैं। तब ये सोचते हैं ये बिल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पैसा जैसा जो इंसान अपना घर खरीदता है वो बिल्डर को देख के खरीदता है। और बिल्डर को आप बोल रहे हो कि बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कल को बिल्डर के प्रोजेक्ट अगर गिर गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी, तब आप क्या बोलोगे? वो तो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई थी, कॉन्ट्रैक्टर को बनाना नहीं आता होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द बिल्डर। सबसे पहली बात है, हम को कोई अधिकार नहीं किसी को क्लीन चिट देने का। उसी प्रकार पुलिस को अधिकार नहीं है क्लीन चिट देने का कि हाँ बिल्डर कोई दोषी नहीं है, उसका नाम उस लिस्ट में होना चाहिए था। दूसरी बात है, कितनी सारी गलतियां इस पूरी एफआईआर में है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते भी लेटर दे रही हूँ, सीपी सर के लिए भी लेटर है, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी लेटर दे रही हूँ। इतनी सारी इस एफआईआर में गलतियां हैं, इसमें कोई भी नहीं बताया कि अपार्ट फ्रॉम आपका जो मतलब एज, बच्चे की एज ही गलत लिखी है। मतलब जो मुझे पता चला है कि उसकी एज 21 साल नहीं है, ज्यादा है, तो शायद वो एज गलत लिखी हुई है। गाड़ियां लिखी है, बाइक लिखी है, लेकिन ना कार नंबर है ना बाइक नंबर है। आज बोलते कि उदाहरण दिया था कि जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को पकड़ते हैं, गाड़ी वाले मालिक को नहीं। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब एक्सीडेंट से ड्राइवर फरार हो जाता है ना, तो सबसे पहला केस गाड़ी के मालिक पे बनता है। अजीब से मतलब क्लीन चिट दे देना बिल्डर को, इट्स डिसगस्टिंग। और एक फील तो करिए, एक परिवार का चिराग गया है, वो व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, मतलब उनकी चीख अभी भी हदन में अटकी होगी। वो ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई एक हील करती है। आदमी को लगता है मैं
लड़ लूं, शायद यही उनका इलाज होगा इस वक्त। आज जनता ने यहाँ पे आके मोर्चा निकाला, लेकिन वो जनता की आवाज बनने के लिए कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है? मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी ले रही हूँ, और इस लड़ाई में अगर जहां इनको जरूरत होगी, क्योंकि मुझे पता है कोर्ट कचहरी हर बारीकियों से लड़ना बहुत हिम्मत का काम है। जहां भी लीगल एड की आवश्यकता है, जहां भी होगा, मेरी कोशिश है। आई एम 1 फोन कॉल अवे, ऐसा मैंने सर को बोला हुआ है। अभी वो उनके ऊपर है कि जो भी एडवाइजरी में लगे, लेकिन प्लीज मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि तो प्लीज यहाँ पर आइए और पुलिस को बोलिए कि जब आपने खुद सह आरोपी में, जब आपने खुद सेक्शन डाला है सामूहिक जिम्मेदारी का, तो उस सामूहिक जिम्मेदारी में सबसे प्रथम जिम्मेदारी जो आती है वो बिल्डर की आती है, जिन्होंने इन सभी को नियुक्त किया है। और जजमेंट देने का अधिकार जज का है, ना कि पुलिस का है। पुलिस इज ओनली टू गिव द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन से पूरा बाहर निकाल दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, इसमें आप नेक्सस देख सकते हैं। ये थी मीराबेंद्र शहर की तेज तर्रार नगर सेविका नीला सोन्स। अक्सर आपने कई बार देखा है कि जनता के मुद्दों के लिए वो हमेशा सामने आती हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखी, जिस प्रकार से वो एक लाचार कानून के तहत जो झेल रहे एक परेशान बाप की जिस तरह से उस परिवार की मदद कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं लाजवाब है। वैसे तो हमारे शहर में एक सांसद है, 2 विधायक हैं, 95 नगर सेवक हैं, लेकिन इस बाप के लिए कोई भी नहीं। एक मात्र नीला सोन्स यहाँ पर आई हैं और वो लगातार उस परिवार के लिए कोशिश कर रही है कि कितना वो मदद कर सकें, उस सहयोग करने की कोशिश भी कर रही है। हम